तो फ्रेंड्स न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। वीडियो अनसीन वीडियो डे 82 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको मैं बताने वाली हूँ कि छिपकली ने किस तरीके से सिद्धार्थ के साथ फ्लर्टिंग करी, डोरे डालते हुए दिखाई दिए और सिद्धार्थ ने उसके उस फ्लर्टिंग का किस तरीके से रिप्लाई किया, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला अनसीन जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है बग्गा और साथ में सना। ये दोनों गार्डन एरिया में है और यहाँ पे मैंने पिछला जो अनसीन आप लोगों के साथ एक शेयर किया था जब सिद्धार्थ शहनाज के पास आके ये चीज़ बोलता है कि अब से जो तू कहेगी वो मैं करूँगा। तो उस टाइम पे शहनाज जो है बताती भी है कि मैं इसको बता रही थी बग्गा को कि सारे घर वाले जो हैं किस तरीके के हैं, उनको किस साइन से आप पहचान सकोगे कि ये उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे वही चीज़ के बारे में ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, ये पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट वो वाला था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे सना जो है सारे घर वालों के बारे में बता रही होती है। जैसे बग्गा पूछती है सबसे पहले मधुरिमा के बारे में, तो मधुरिमा को वो बताती है कि महान, तो मतलब वो महान बनने की कोशिश करती है लेकिन कुछ है नहीं, फालतू के मुद्दों में लड़ाई करती है। तो उस तरीके का वो मतलब एक्सप्रेशन देती है मधुरिमा के लिए। और साथ में फिर उसके बाद विशाल के बारे में पूछती है तो विशाल के बारे में बताती है कि दिमाग है नहीं, तो उसका भेजा जो है गिरा हुआ है। फिर सना का नाम लेती है, सना अपने को क्यूट बताती है और आप देख सकते हो क्यूट एक्सप्रेशन देती है। और फिर उसके बाद ये मतलब ये भी एक एक्सप्रेशन देती है कि बस क्यूट है और बहुत प्यार करती है खुद से और बाकी किसी की परवाह नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे बग्गा अपने बारे में पूछती है तो सना बताती है सो रही है और फिर एकदम से उड़ जाती है सोते सोते। और फिर सोचती है कि अच्छा अब मैं सारे घर वालों को सोने नहीं दूंगी। तो मतलब जो उसने किया था सीन रात में जो क्रिएट किया था उसके बारे में यहाँ पे शहनाज उसके बारे में बता रही होती है। तो बग्गा कहती नहीं उसके अलावा कुछ और बता, तो यहाँ पे सना कहती नहीं रहने दे, बस अब फालतू ज़्यादा इस पे मत घुस। फिर उसके बाद यहाँ पे मोमो के बारे में पूछती है यानी रश्मि के बारे में, तो बताती है कि मतलब बहुत सीधी है, पहले अच्छी रहती है सामने लेकिन अंदर से ऐसे कि खा जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू के बारे में यानी पारस के बारे में पूछती है तो उसके बारे में बताती है कि रॉकिंग बनता है, जैसे कि बहुत रॉकिंग है लेकिन फुस है, बिल्कुल थम्स डाउन कर देता है, कर देती है मतलब। फिर उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ के बारे में पूछती है तो सिड के बारे में यहाँ पे सना पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको किस करती है और फिर बोलती है प्राइवेट, लेकिन इस अनसीन में वही किस वाला सीन करके और फिर बोलती है नो कमेंट्स। जहरीली वाली के बारे में पूछती है तो सना बताती है कि होशियार बनती है लेकिन उसकी कोई गेम ऐसी है नहीं खास। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है सना ने बताई है, जो जो नाम मैंने आप लोगों को बताया उनके बारे में। तो इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेकंड अनसीन बता रही हूँ, यहाँ पे सना है, साथ में मोमो है और नल्ला है। यहाँ जो बात हो रही होती है टैटू के बारे में हो रही होती है, क्योंकि नल्ला यहाँ पे बोलता है कि मुझे ये चाहिए कि मेरे दोनों बाजुओं पर जो है वो टैटू हो। तो उस पर मोमो रिप्लाई करती है हाँ सपने अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे अब्बू ये चीज़ तुमको करने नहीं देंगे। जिसके बाद यहाँ पे सना जो चीज़ें बोलती है ना, मुझे उसका थॉट जो है वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी वैसे उसके सारे थॉट अच्छे ही होते हैं लेकिन मीनिंगफुल होते हैं और यहाँ पे भी सना ने जो थॉट बताया अपना वो मीनिंगफुल था। यहाँ पे सना बोलती है कि टैटू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना टैटू आप तब बनाते हो कि जैसे आपको कुछ ज़्यादा दिखाना है। जैसे आप मतलब जो चीज़ आपकी नज़र नहीं आ रही उसको आपको दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देती है, नल्ले के बारे में बोलती है सना कि देख तेरे चेहरे के ऊपर वैसे भी बहुत एटीट्यूड है। तो तुझे कुछ ऐसा मतलब टैटू बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि तू उसको दिखा के और वो चीज़ ज़ाहिर कर सके। तेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, तेरी वाइब्स ही ऐसी, क्योंकि हम टैटू बनाते हैं तो वो इसलिए बनवाते हैं कि उससे हमारी इस तरीके की वाइब आए, तो लोगों को वो चीज़ पता चले। तो यहाँ पे सना ये जिस जिस तरीके से समझाती है ना वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि हाँ वाक़ई में ऐसा होता है। तो यहाँ पे सना के लिए मोमो कहती है कि तुझे ना बनवाना चाहिए क्यूट सा कोई टैटू तेरे हिसाब से। सना कहती है मुझे कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं इन सब चीज़ों में। हाँ, लेकिन ये है कि जो आपका
इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बनाना चाहो तो वो आप कर सकते हो। और मेरा जो टैटू यहाँ पे बना हुआ है सना बताती है, वो मुझे दिखता ही नहीं है, तो मुझे कुछ फ़ील ही नहीं होता, मुझे कोई वाइब्स ही नहीं आती है। तो यहाँ पे टैटू से मुझे ये ध्यान आया कि मेरे मन में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा कि शहनाज़ का जो टैटू था, हमने फर्स्ट राउंड में वो टैटू देखा था, और अब आपको क्या लगता है शहनाज़ का वो टैटू वहाँ पे है या नहीं? मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं जहाँ तक जानती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ पता है या नहीं। और इसका पोल भी मैं बहुत जल्दी डालूँगी, तो आप वहाँ पे भी मुझे कमेंट करके अपने आंसर दे सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा जो सोचना है, जो मेरा आंसर है वो आप लोगों के आंसर से मैच करता है या नहीं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो शहनाज़ की ये सोच आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए। और यहाँ पे शहनाज़ ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से बता रही थी, उसके बाद नल्ला यहाँ पे उससे एग्री करता है और साथ में मोमो भी एग्री कर देती है। तो बस इस अनसीन में इतना ही था। थर्ड अनसीन बता रही हूँ, यहाँ पर ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों से कहा था कि छिपकली जो है सिद्धार्थ से फ्लर्टिंग करती है। तो देखिए यहाँ पे आपको टकलू और छिपकली दोनों दिख रहे हैं। टकलू बिल्कुल साइलेंट मोड में था और सिर्फ़ छिपकली को घूरे जा रहा था, अपनी जो चाय है वो पिए जा रहा था। तो यहाँ छिपकली जो है बात-बात पे जैसे मैंने बताया ही है, बहुत ज़्यादा बात करती है और हँसती है, बात करती है, हँसती है, और ऐसा दिखाती है जैसे बहुत फ़नी, कोई फ़नी बात भी ना हो तब भी वो चीज़ दिखा रही थी। यहाँ पे बार-बार बोलती है, हाँ, डायलॉग बोल, और टकलू बिल्कुल साइलेंट मोड में था। तो यहाँ पे छिपकली कहती है कि अच्छा, तो तू मतलब डायलॉग नहीं बोलेगा, मुझे ऐसे एक्टर पसंद नहीं होते जिनके साइलेंट डायलॉग होते हैं। तो इस तरीके की जो कन्वर्सेशन है यहाँ पे कर के और खुद ही हँसे जा रही थी, और टकलू जो है ना हँस रहा था, ना उसकी बात का कोई रिप्लाई दे रहा था, सिर्फ़ उसको घूर रहा था और फिर चाय पिए जा रहा था। तो यही चीज़ें चल रही थी, फिर एक अचानक से जो है सिड आ जाता है, और टकलू जो है वो यहाँ पे बोलता है सिड से कि ये बहुत ज़्यादा पका रही है। और फिर उसके बाद सिड जब बैठता है तो खाने की जो चीज़ होती है वो लेता है उसके उससे सिड से ये दोनों, और ख़ुद भी खाने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पे छिपकली जो है वो बोलती है कि मुझे जो है इसलिए सिद्धार्थ बहुत पसंद है, क्योंकि वो ना बहुत अच्छा एक्टर है, और कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने बंदा जो है, एक्टर जो है मेरा को एक्टर, वो कितना ज़्यादा उसका नाम है, कितना ज़्यादा फ़ेमस है, बस मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि उसकी एक्टिंग कैसी है, उसकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है। भले खुद ही इस बंदी को कुछ एक्टिंग आती नहीं हो, लेकिन इसको एक्टिंग इसके लिए बहुत मायने रखती है कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए। ये वाहियात बातें इसकी मेरी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बात जब ये बोलती है ना, तो उसके बाद यहाँ पे छिपकली फिर से बोलती है कि मुझे सिद्धार्थ की एक्टिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और फिर ये अपना जो ये वाली बात ज्ञान जो देती है इस पर, सिद्धार्थ जो है खड़ा होके और कहता है क्या बात बोली है माहिरा शर्मा बोल के, और मतलब खड़े होके माहिरा शर्मा बोलता है। जिसके बाद टकलू यहाँ पे कहता है ओह अच्छा, खड़े होके माहिरा शर्मा इसने बोला, रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे सिद्धार्थ जो है उसको और ज़्यादा चढ़ा रहा था। जिसके बाद यहाँ छिपकली जो है अपने हाथ से एस बनाती है, फिर उसके बाद हार्ट बनाती है, और फिर उसको ऊपर की तरफ जैसे बैलून नहीं छोड़ते उस तरीके से ऊपर की तरफ बैलून छोड़ता हुआ इशारा दिखाती है। जिसके बाद सिड जो है उस चीज़ को फूँक मार के ऊपर करते हुए दिखाई दिया। मतलब कि उसने जो अपना हार्ट, अपना बैलून जो है, प्यार जो है, वो सिड के लिए उड़ाया, मतलब फेंका उसकी तरफ एक तरीके से, उसको सिद्धार्थ ने और ऊपर फूँक मार के उड़ा दिया। तो मतलब एक तरीके से उसके प्यार को ठुकरा दिया, ये चीज़ दिखाई है सिड ने। तो जब सिड ने ये सारी चीज़ें करी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे अगर सना होती तो सिड बहुत ज़्यादा एंजॉय करता ये सारी चीज़ें, लेकिन इस टाइम पे सिड जो है बहुत ज़्यादा पकाऊ मतलब फ़ील कर रहा था, और इस वजह से वो इधर-उधर भी देख रहा था। ये चीज़ करने के बाद वो दूसरी तरफ देखने लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।